मूवी स्टार्ट होती है एक ब्लू हाइप नाम की एक सीक्रेट एजेंसी से। इस एजेंसी की टीम एक अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर रही होती है। उसे वो घोस्ट कहते हैं क्योंकि उनके पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो लड़की है या कोई आदमी। उसी की तलाश में वो लगे रहते हैं, लेकिन उसका कोई सबूत उनको नहीं मिलता है, इसलिए उसे वो घोस्ट कहते हैं। इस बात को वो ब्रंट से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रंट को पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद में उन्हें पता चलता है कि घोस्ट फ्लाइट से बैंकॉक से सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, लेकिन उनकी बैंकॉक में सीक्रेट मिशन के लिए कोई टीम या कोई आदमी नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद ब्रंट को याद आता है कि उसका एक आदमी जो उस एजेंसी में नो फ्लाई लिस्ट में था, उसको कॉल करती है। उस टाइम वो शराब पी रहा होता है। उसने कॉल उठाते ही पहले तो उसे मना किया, लेकिन उसके बाद वो मान गया। उसके बाद वो पासपोर्ट के लिए बोलता है और वो टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है, उसे पासपोर्ट दे दिया जाता है। वहां पर उसे कॉल करके बताया जाता है कि घोस्ट के गोली लगी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। उसके बाद वो फ्लाइट में जाके बैठ जाता है और ड्रिंक करता है और आंखें बंद कर लेता है। जब वो आंखें खोलता है, तब उसकी पास वाली सीट वाला अजीब सी हरकतें करता है। उसके बाद लुकिस उठकर इधर उधर देख कर आता है। जब वो वापस आता है तो पास वाली सीट वाला उसे शराब पिलाता है, जिसमें बेहोशी की दवाई मिलाई हुई होती है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता है। लुकिस को बाथरूम में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लुकिस थोड़ी देर बाद उसे मार देता है। उसके बाद जब वो लाश ठिकाने लगा रहा होता है, तभी एयर हॉस्टेज और साथ में सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं, तब लुकिस सिक्योरिटी वाले को गन के पिछले हिस्से से मारकर बेहोश कर देता है और उसको हथकड़ी लगा देता है और एयर हॉस्टेज को बोलता है कि वो FBI से है और वो यहां पर किसी को ढूंढने के लिए आया है। जब वो उससे एविडेंस मांगते हैं तो वह मोबाइल में फर्जी ID दिखा देता है। उसके बाद वो उनसे दूसरे कपड़े देने के लिए कहता है। उसके बाद ईशा यानी कि घोस्ट और लुकिस फ्लाइट के नीचे की साइड जाते हैं। नीचे उन्हें लाश मिलती है जो कि सिक्योरिटी वाले की थी। उसके बाद लुकिस उस महिला को देखकर बोला कि घोस्ट कोई और नहीं है, एक 16 साल की लड़की है। ये सुनते ही प्लेन में नीचे छिपकर बैठा आदमी उस लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की गोली मारकर उसको मार देती है। उसके बाद लुकिस ईशा को कहता कि प्लेन में जितने भी है वो सभी तुम्हें मारना चाहते हैं, सिर्फ मैं तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए आया हूं। उस लड़की के पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, इसीलिए उसने लुकिस की बात मान ली। उसके बाद ईशा इसे पायलट के पास लेके जाती है। पायलट को लुकिस बोलता है कि मेरे अलावा किसी के लिए गेट मत खोलना। उसके बाद लुकिस फर्स्ट क्लास में चला जाता है। वहां पर एयर होस्टेज वाला आदमी उसको फर्स्ट क्लास वाले आदमी उसे फर्स्ट क्लास में डिस्टर्ब करने से मना कर देता है, लेकिन उसमें भी सारे के सारे हत्यारे भरे हुए थे। उस पर एक महिला हमला कर दे, उसके आंख में ग्लास घुस जाती है, फिर भी लड़ाई करती है। फिर उसको आंख में लगी ग्लास पर मार के उसे मार देता है। उसके बाद बाकी हत्यारे भी आकर उस पर हमला करते हैं। उसके बाद लुकिस पास में पड़ी फूटी हुई शराब की बोतल से उन पर हमला करता है और उनको मार देता है। उसी टाइम एयर होस्टेज एक हत्यारे को कॉफी में पॉइजन मिलाकर पिला देती है। वो जैसे ही उसे मारने के लिए कोशिश करता है, वो मर जाता है। थोड़ी ही देर में एक एयर होस्टेज आता है और बोलता है कि फ्लाइट में बैठे सभी लोगों के पास लुकिस की फोटो है और सभी व्यक्ति लुकिस को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही लुकिस अंदर जाता है, सभी के सभी लुकिस पर हमला करने लग जाते हैं। लुकिस एक एक करके सभी को मार देता है। उधर ईशा के ऊपर भी एक हत्यारा हमला करता है। ईशा भी उसको मार देती है। इधर लुकिस को भी चाकू से चोट लग जाती है। तभी ईशा के साथ की 3 महिलाएं लुकिस पर हमला करती है, लेकिन ईशा समझाती है कि वो उसके साथ में है। उसके बाद ईशा और उसके साथ की महिलाएं लुकिस का इलाज करती हैं। जब लुकिस पूछता है कि ये सब तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, तो वो बताती है कि उसे बचपन में उसे चाइल्ड लेबर के लिए उठा के ले जाते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट होती है। ये किसी भी मालवेयर को बायपास कर सकती थी, किसी भी ड्रोन को भी हैक कर सकती थी। उससे बहुत गलत काम करवाते थे, इसलिए उसने पूरी फैक्ट्री को आग लगा दी और उसने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया जो किसी भी सॉफ्टवेयर को उसे हैक कर सकती थी।
तभी ब्लू हाइप का एजेंट ब्रंट को बताता है कि उसने फ्लाइट के सभी यात्रियों का डेटा चेक किया तो उसे पता चला कि प्लेन में सारे के सारे हत्यारे और गैंगस्टर है जो कि घोस्ट को मारने के लिए गए हैं। और उसे यह भी पता चलता है कि घोस्ट एक लड़की है और सभी लोग ईशा को ढूंढने लग जाते हैं। तब लुकिश एक छोटी सी बोतल से नशा करता है जो कि बहुत खतरनाक नशा था। उसके बाद वो एकदम अपने हाल में मस्त हो जाता है और बोलता है कि उसे ईशा को जिंदा लेके जाना है। तभी हत्यारे नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ईशा के साथ की लेडीज ऊपर जाती है। उनको देखकर एक आदमी मुस्कुराता है। तभी वो अजीब से हथियार से उसे मार देती है। फिर सभी हत्यारे प्लेन में अंदर की तरफ चले जाते हैं। तभी लुकिस एक हथियार लेके ऊपर जाता है तो उसके सामने एक महिला खड़ी रहती है जो उसे नशे की हालत में अजीब सी दिखाई देती है। वो उसके सर में मारकर उसे मार देता है और उसके बाद धीरे धीरे सबको मारने लग जाते हैं। फिर एक दूसरे केबिन से कुछ गुंडे गन लेके आते हैं और उनकी तरफ ईशा के साथ की एक महिला जाने की कोशिश करती है। उसे गोली मार देता है और जैसे ही वो दूसरी गोली चलाता है गोली फ्लाइट को खिड़की पर लग जाती है और फ्लाइट का एक हिस्सा टूट जाता है और हवा की स्पीड से सब बाहर जाने लग जाते हैं। बहुत सारे हत्यारे बाहर उड़कर चले जाते हैं। कुछ को लुकिस पैर से मारकर गिरा देता है। फ्लाइट भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। थोड़ी देर बाद फ्लाइट कंट्रोल में आती है। उस टाइम ईशा को ट्री कटर मशीन दिखाई देती है। वो उसे लुकिश को ले जाकर दे देती है। उसके बाद लुकिश उस मशीन से सबको मारने लग जाता है। इस लड़ाई में ईशा की साथ वाली महिला भी मारी जाती है। इसी टाइम एक आदमी ईशा के ऊपर गोली चलाता है लेकिन बीच में ईशा की रक्षक महिला आ जाती है तो गोली उसको लग जाती है। ईशा उस महिला की हेयर पिन से उसे मार देती है। उधर ब्रंट और उस एजेंसी का एक आदमी फ्लाइट का वेट कर रहे होते हैं लेकिन फ्लाइट को नहीं आता देखकर ब्रंट उसके सर में गोली मार देती है। उधर लुकिश के पूछने के बाद ईशा बताती है कि फ्लाइट उसके कंप्यूटर के कंट्रोल में था। तभी ब्रंट का कॉल आता है और वो उसे उसका काम याद दिलाती है लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर उसे सुपर कंप्यूटर देने के लिए बोलती है। उसके लिए भी मना बोल देता है और कॉल काट देता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है।